हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आप सबके सामने एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिंदगी एक अनुभव। तो आज उसकी पहली वीडियो मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं आज सुबह से गुनगुना रहा था। सच बोलूं तो अभी कुछ देर पहले ही गुनगुना रहा था, तो वो सुना देता हूँ आपको। वो कुछ ऐसे थी कि जिंदगी एक अनुभव है, जिंदगी एक अनुभव है, जन्म से मृत्यु तक का सफर है। जिंदगी एक अनुभव है, जन्म से मृत्यु तक का सफर है। खुशी, तकलीफ, दर्द और हंसी, ये तो बस एक हिस्से हैं जिंदगी के। खुशी, तकलीफ, दर्द और हंसी, ये तो बस एक हिस्से हैं जिंदगी के। कुछ सपने अधूरे हैं तो कुछ सपने अभी बुनने हैं। हाँ, अगर मेरी एक उम्मीद भी पूरी हो जाए, हाँ अगर मेरी एक उम्मीद भी पूरी हो जाए, तो ये खुशियाँ बेशुमार हो जाए, तो ये खुशियाँ बेशुमार हो जाए। लेकिन अगर एक उम्मीद भी अधूरी रह जाए, तो ये खुशियाँ टूट कर बिखर जाए। आखिर जिंदगी एक अनुभव है, जन्म से मृत्यु तक का सफर है। दोस्तों, ये लाइन ऐसे ही गुनगुना रहा था, और क्यों ये लाइन आपको सुनाई तो वो आगे वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि वीडियो कुछ इसी बारे में है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो। वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है जिंदगी, लाइफ। तो जैसा कि मैंने पीछे लाइन में सुनाया, वैसे ही कुछ आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई संत बाबा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जिसको लगता है कि उसे अपनी बातें आप तक पहुँचानी चाहिए। आपको पसंद आए या ना आए, वो आपके ऊपर है। पसंद आता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है तो ये मेरा सौभाग्य, और नहीं आता है तो वीडियो आपकी है, यूट्यूब आपका है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका नाम है जिंदगी एक अनुभव, यानी कि जिंदगी एक अनुभव सीरीज का पहला टॉपिक लाइफ, जिंदगी। कई लोगों ने इसके बारे में कई जवाब दिए हैं। कई लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है, कोई कहता है तकलीफ़ों से भरी हुई ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक संघर्ष है। तमाम साइकोलॉजी है, तमाम जवाब है। मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है फिर से वही बात दोहराने की। ज़िंदगी मैंने जितना समझा है कि लाइफ क्या है, जितना मुझे लगता है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा खोजी नहीं हूँ। मुझे जो लगता है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। एग्री करते हो, समझ में आता है, वेल एंड गुड। नहीं एग्री करते हो, नहीं समझ में आता है, देन अगेन वेल एंड गुड। सब आपके ऊपर है। तो जिंदगी मेरे हिसाब से, जैसे कविता में मैंने कहा है कि जन्म, कविता नहीं है वो पहले तो उन कुछ पंक्तियों में मैंने कहा है कि जन्म से मृत्यु तक का सफ़र है और अनुभव है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो एक बच्चा पैदा होने के बाद चीज़ों को देखता है और एक्सप्लोर करता है। जब वो एक्सप्लोर करता है तो कुछ महसूस करता है, अच्छा बुरा, मैं शब्द नहीं देना चाहूँगा, वो बस महसूस करता है। वो फीलिंग्स होती है और उन्हीं फीलिंग्स को अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी कि अगर एक लाइन में कहूँ कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट टू एक्सपीरियंस। अनुभव करना ही जिंदगी है। वो बच्चा बड़ा होता है, वो एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ता है, चीज़ें और एक्सप्लोर करता है। हम लोग उसे कुछ सिखाते हैं, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है, भाषा, तौर तरीका, रहने का रवैया,
कपड़े, और वो विचार उसके खुद बनना शुरू होते हैं, डिसीजंस लेना शुरू करता है, बट वो एक्सप्लोर करना नहीं चाहता। फिर एक समय आता है कि वो बड़ा हो जाता है और उसमें से कुछ बच्चे हैं जो एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं और कुछ जो है वो लगातार जारी रखते हैं। अब जो जारी रखते हैं वो एक्सप्लोर करते करते अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप जब 10 चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ होती है जो आपको पसंद आती है और आप उसे रिपीट में करते हो तो फिर भी अच्छी लगती है, और रिपीट में आपको फिर कुछ नया मिलता है। तो जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है, इच्छा शक्ति जिंदा रहती है, जानने की इच्छा हमेशा जागृत रहती है। और जो एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो जाती है और रेगुलर लाइफ और डेकोरम लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों की ज़िंदगी खराब है, नहीं, ज़िंदगी किसी की खराब नहीं है, ज़िंदगी दोनों की अच्छी है, बट जो एक्सप्लोर कर रहा होता है वो ज़्यादा चीज़ें अनुभव कर पाता है, और जो एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता है वो भी अनुभव करता है पर उससे कम। दोनों की अपनी अपनी चॉइस है, दोनों ही अपने तरीके से जीते हैं और दोनों ही बेहतरीन है। तो धीरे धीरे आप बड़े होते हो, जॉब करने लगते हो, रेगुलर रूटीन में आ जाते हो, फिर आपके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, माँ बाप के, भाई के, बहन के, और ये सब के दौरान जो एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता है वो परेशान भी होता है, क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट की चीज़ तो एक्सप्लोर नहीं की। अब जिसने इंटरेस्ट की चीज़ एक्सप्लोर कर ली और वो कर रहा है तो उसमें उसको आनंद तो आ रहा है, उसको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन उसमें तकलीफ भी हो रही है और वो तकलीफ को भी इंजॉय कर रहा है। यानी कि अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ है तो आप उसकी तकलीफ को भी इंजॉय करते हो, जिसको हम पैशन कहते हैं। यानी पैशन में सेक्रीफाइस होता है, बहुत सेक्रीफाइस होता है। आप टाइम सेक्रीफाइस करते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो वो भी सेक्रीफाइस करते हो, रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई बार फाइनेंशियल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब आप पैशन फॉलो करते हैं, लेकिन वो सब तकलीफ भी इंजॉय करते हो आप, बिकॉज क्योंकि आपको जो वो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से को जो आपने एक्सप्लोर किया है ना, उससे जो खुशी हो रही है, जो अंदर वो जो अनुभव हो रहा है, आप शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा कि वो फीलिंग कैसी है, जो आप कर रहे होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वो फीलिंग की वजह से आप ये तकलीफें झेल पा रहे हो, मतलब झेलना नहीं बोलते, तकलीफें एंजॉय कर पा रहे हो। वहीं जो एक्सप्लोर करना बंद कर चुका है, सेम जिंदगी उसकी भी ऐसे ही चल रही है, उसके साथ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ भी तकलीफें हो रही हैं, उसके साथ भी परेशानियां हैं रिलेशनशिप के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बट वो उनको बर्डन मान के बैठा हुआ है, उनको तकलीफ को इंजॉय नहीं कर पा रहा है। इंजॉय मतलब वो फीलिंग उसके साथ जो है वो दूसरी फीलिंग है, और जो एक एक्सप्लोरर पर्सन के साथ जो फीलिंग है वो दूसरी फीलिंग। बस इतना सा ही फर्क होता है दोनों में, बाकी दोनों ही जिंदगी बेहतर है, दोनों ही जिंदगी जीने के तरीके अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि ये जिंदगी खराब है, ये जिंदगी कोई भी खराब नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट टू एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अब आप एक तरीके का एक्शन कर रहे हो, एक तरीके की तरह से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक ही तरह का आपको अनुभव मिलेगा, आप एक ही तरह की एक्सपीरियंसेस करेंगे, उसमें कुछ नया नहीं। अब कुछ नया नहीं है तो एक ही तरह की चीज़ें होंगी। सिमिलरली जब ये एक्सप्लोर कर रहा है तो ये हर बार कुछ नया करता होगा, हर बार कुछ नई क्रिएटिविटी लेके आता होगा, तो उसको हर बार नई कोई चीज़ एक्सपीरियंस होती होगी एंड उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर रहता होगा, है ना। तो यही है, और ऐसे करते करते एक दिन आता है हम यहाँ से चले जाते हैं, डेथ। तो पूरी जिंदगी इतनी ही समझ में आई मेरे, और थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइफ ना मोमेंट्स की होती है, पलों की होती है, जिंदगी पलों में होती है। जैसे अभी ये पल जो घट रहा है, ये मेरे सामने आप हो, आपके सामने मैं हूँ, और हम दोनों एक मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो पल घट रहा है ये है जिंदगी, और इस पल में अगर मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ, इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पल को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, या
कुछ और कर रहा हूँ, तो इस पल में मौजूद नहीं हूँ, मैं नहीं जी पा रहा। यही पल मिलकर एक दिन बन जाते हैं, और एक दिन मिलकर महीने, महीने मिलकर साल, और साल मिलकर आपकी लाइफ। तो ये पल जो है, आप जब उसे जी रहे हैं तो कुछ तो होता है कि बहुत अच्छे पल होते हैं, कहते हैं बहुत दिन, आज का दिन बहुत अच्छा गया, मजा आ गया आज की लाइफ में। तो वो पल बाद में मेमोरी बन जाते हैं। अब जो पल आए नहीं है वो फ्यूचर है आपका। आप आज का पल, अभी का पल खराब कर सकते हो आने वाले पल के बारे में सोचिए, आने वाले मोमेंट के बारे में सोचिए कि यार आधे घंटे बाद क्या होने वाला है पता नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये वहां तक पहुंचेगा, या ऐसा कुछ होगा। तो आप उस पल को एंजॉय नहीं कर रहे हो, और आप उस पल को अनुभव नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको जिंदगी अच्छे से जीनी है, चाहे वो अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, या आपको जो कुछ भी, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ हर वक्त अच्छा नहीं हो, आप हर वक्त खुश नहीं रहेंगे। दैट इज द रियल ट्रूथ। ये कड़वा सच है, पर यही सच है। जैसे डेथ और मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है, वैसे ही ये भी एक सच है कि आप हर वक्त खुश नहीं रहेंगे, आप हर वक्त एक तरीके की जिंदगी नहीं जिएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप आज से और अभी से नोटिस करना कि आप जिस वक्त उठते हो उस वक्त से लेकर सोने के वक्त तक आज का दिन जैसा गुजरा है, क्या अगला दिन भी वैसा ही गुजरा है, या पिछला दिन भी वैसा ही गुजरा है? हर एक मोमेंट अलग होता है, हर एक फीलिंग अलग होती है। तो हर एक फील को एंजॉय करना है, उसको महसूस करना है, इसको जीना है। अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, रोने का मन कर रहा है तो रोना है। उसको कई बार गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी कर रहा है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां हम अपने आप को रोने को रोकना पड़ता है। रोकना इन द सेंस कि आसपास चीजें हैं ऐसी जहां हम नहीं रो सकते, तो वो भी करना है और उसको अनुभव करना है। गुस्सा कुछ चीजें होती हैं कि यहाँ हम गुस्सा नहीं कर सकते, कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करना है या सिचुएशन संभालनी है, तो गुस्सा कंट्रोल करना है, शांत रखना है दिमाग को। तो ये ही तो है जिंदगी, यही है लाइफ। आपके आसपास के लोगों से है जिंदगी। आप पूरी जिंदगी में, आप अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो लोग आज 60-70 साल जीते हैं लगभग। ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स मान के चलते हैं कि एक जिंदगी होती है। तो आप 70 साल की जिंदगी में अगर आप कैलकुलेट करें तो आप लाख लोगों से नहीं मिल पाते, 1 लाख लोगों से भी नहीं मिल पाते। आप भले ही एक सुपर डुपर स्टार क्यों नहीं हो, 1 लाख लोगों से नहीं मिलते होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि कुछ ही लोग इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, महत्वपूर्ण होंगे, जिनके होने से और ना होने से आपको फर्क पड़ता होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी की खुशियां उन लोगों से है, अपने आसपास के लोगों से है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो भी पैशन है, आपके जो भी सपने हैं, उनको पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कीजिए, पूरा कीजिए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी है उस पल को जीना, उस पल को एंजॉय करना। मैं कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब हैं या अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो इनका जो काम है, इनका जो पैशन था, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उनके आसपास के लोग उनकी जिंदगी थे। लौटकर उनको घर पर ही जाना है, मिलना है अपने लोगों से। हाँ, वो काम जब वो कर रहे हैं तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए वो उस काम में अगर तकलीफ भी हो रही है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, जो लोग एक्सप्लोर करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं, और कैसे जो चीज़ वो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट बनाना है ये भी नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से उनको तकलीफ ज़्यादा लगती
लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। जो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करता है चीज़ें, वो उतना ज़्यादा तकलीफ़ों को देखता है, उतने ज़्यादा चैलेंजेस उसके पास आते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनस्टेबिलिटी, रिस्क फैक्टर, सेक्रीफाइसेस, फैमिली टाइम, अलोन टाइम, बहुत कुछ होता है जो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। लेकिन उन तकलीफ़ों को भी वो एंजॉय करता है, क्योंकि वो हर पल कुछ नया अनुभव कर रहा है। तो वीडियो को ख़त्म करते करते मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक सफ़र है, एक अनुभव है, जन्म से मृत्यु तक। तो इसे आप अनुभव कीजिए, हर एक पल को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और आपके मन में जो कुछ भी सवाल आ रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिए, और एक्सप्रेस बिंदास विद अभिषेक के साथ यूं ही एक्सप्रेस करते रहिए। जल्दी अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।